हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग 2024 का जो प्रीलिम्स का जीएस पेपर है वो मैंने कैसे अप्रोच किया था उसको, और इन एग्ज़ाम हॉल कंडीशन में मेरा क्या एक्सपीरियंस था, कैसे क्वेश्चन को हार्ड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ये सब चीज़ कल हम लोग 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे कि कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए, और क्या मेथड रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कुछ ट्रिक्स, एलिमिनेशन मेथड, ये सब चीज़ें आज नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को करेंगे। और इससे पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जैसे पिछले साल हम लोग 6-7 लोग मिलके सीसेट का मेंटरशिप प्रोवाइड किए थे लगभग 30-40 हज़ार स्टूडेंट को। इस साल मैं अकेला पूरा कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना चैनल का लिंक है टेलीग्राम का, उस पर जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। मोस्ट प्रोबेबली 15 से स्टार्ट होगा कोर्स, और बेस्ट कंटेंट रहेगा पूरा मार्केट में एंड लोवेस्ट प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नहीं, एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड रहता है, और भी गैसेस हैं, वो लॉन्ग रेडिएशन को, मतलब लॉन्ग लेंथ रेडिएशन को जल्दी से कैप्चर करता है, और जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है वो शॉर्ट वेव रहता है, तो वो उसके लिए गैसेस जो है वो एक तरह से ट्रांसपेरेंट रहते हैं। तो जब अर्थ में आके गैसेस शॉर्ट वेवलेंथ टकराता है, उसके बाद यहाँ से रेडिएट होता है, तो वो लॉन्ग वेवलेंथ में बन जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके चलते जो गर्मी होता है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो यहीं से तो आंसर आ जाता है कि डी होगा। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग, अच्छा यही बोल रहे थे कि लॉन्ग वेव रेडिएशन, लेकिन दूसरा ऑप्शन पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है, पहला गलत हो गया तो आंसर आ गया। ठीक है, यही खूबसूरती है इस टाइप का क्वेश्चन का, एक ऑप्शन भी आता है तो आंसर बन जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में देखने से बहुत टफ हो जाता है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, तो ये सबको छोड़ना नहीं चाहिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज़ मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल। सही बात है। क्यों? क्योंकि जो इक्वेटर में सूरज का रोशनी जो है साल भर लगभग रहता है। ठीक है, बट पोल में तो ऐसा रहता नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा हीट होगा तो ज़्यादा इवापोरेशन होगा, तो वो ज़्यादा ऊपर तक गैसेस जाता है। ठीक है, इसीलिए थिकनेस पोल में कम रहता है, इक्वेटर में ज़्यादा रहता है। लगभग जैसे पोल में 6-7, अगर जैसे ये पोल है तो ये 6-7 किलोमीटर ही रहता है। ठीक है, पर यहाँ 18 किलोमीटर, उससे भी थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 16-18 किलोमीटर लगभग रहता है इक्वेटर में ये हाइट जो है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एट द इक्वेटर हीट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, इक्वेटर में कन्वेंशनल करंट, क्योंकि हीट ज़्यादा होगा तो कन्वेंशनल करंट जो है स्ट्रॉन्ग होगा, उसके चलते उसको और ऊपर तक ले जाता है। ठीक है, तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है सेकेंड स्टेटमेंट को, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ये सब भी हम लोग पढ़ते हैं, वॉल्केनिक में क्या क्या इरप्ट होता है, गैसेस बहुत सारा रहता है। तो पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, पता नहीं ये क्या है पर ठीक है। नेक्स्ट है एसेस एंड डस्ट, सही बात है, ये होगा ही, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड होगा ही। ठीक है, तो ये 2, 3, 4 तो होगा ही। अब पायरोक्लास्टिक डेब्री क्या है पता नहीं, लेकिन वॉल्केनो इरप्शन में जो भी हो, जो भी डेब्रीज है, डस्ट है, ये सब चीज़ होगा ही। ठीक है, कोई जाके हर एक वॉल्केनो को जाके देखा नहीं है कि ये पायरोक्लास्टिक डेब्री होता है कि नहीं, अगर नहीं भी पता फिर भी ये ऑप्शन होगा। ठीक है, ये साइंस और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन में ये सब इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा नहीं, अधिकतर टाइम में ऑल ऑफ द अबव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट
इन्फ्लुएंस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी। आइसोथर्मल मैप किसको बोलते हैं? जैसे अर्थ है उस पर आइसोथर्म का, जैसे इस तरह से ये, जैसे ये जो लाइन है, ठीक है, आइसोथर्म लाइन बोलते हैं इसको, जहाँ पे सिमिलर टेम्परेचर या सेम टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, ये लाइन में पूरा सेम टेम्परेचर रहेगा। तो जैसे सन जो है सॉरी, सन शिफ्ट करता है ना जनवरी जून सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसी के चलते वैसे सीजन होता है। सन इधर से मतलब नॉर्थ में कभी रहता है, फिर नीचे चल जाता है क्योंकि झुका हुआ है अपना अर्थ, ठीक है। तो आइसोथर्म जो है, आइसोथर्म जो लाइन है वो भी शिफ्ट करता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन। ओशियन में जो सीज है, सी में बोल रहा है कि जनवरी के टाइम में ठंडा है, ठीक है, ठंडा है तो ये जैसे अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो इधर सन ज़्यादा आएगा, मतलब सन का रोशनी ज़्यादा आएगा, नॉर्थ साइड कम रहेगा, ठीक है। और जनवरी के टाइम में ठंडा है तो जो क्या बोलते हैं, ओशियन है, सीज है, सी का प्रॉपर्टी क्या है, मतलब हीट होने का, स्पेसिफिक हीट जो उसका है, और जो कॉन्टिनेंट का मतलब जो ज़मीन है उसका, वो दोनों का स्पेसिफिक हीट अलग अलग है। तो ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म होता है, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। पर जो वाटर है वो थोड़ा लेट से गर्म होता है और ठंडा भी लेट से होता है, ठीक है। तो आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ, नॉर्थ डेविएट करेगा ओवर द ओशियन एंड द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, क्योंकि ठंडा है तो कॉन्टिनेंट बहुत जल्दी रेडिएट कर देता है, जो सन का रेज वो एब्जॉर्ब किया उसको बहुत जल्दी रेडिएट कर देता है, ठीक है। तो ये सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये गर्म है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये भी गर्म है, ठीक है। बट कोल्ड ओशियन करंट, ये ऑप्शन केवल देख के ये गलत हो जाएगा, जो भी है, एक ठंडा है कोई गर्म है। मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर, ऐसा क्यों होगा? ये तो गर्म है, ये भी गर्म है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल पहला वाला सही है। सॉरी। Which of the following countries are well known as two largest कोकोआ प्रोड्यूसर? ये मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं थर्ड राउंड में इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो इसका आंसर बोत्सवाना, सॉरी, इसका आंसर नहीं है अभी मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू हिमालयन रिवर जॉइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, हिमालयन रिवर है, ठीक है, वेस्ट, जैसे ये इंडिया है तो इधर वेस्ट है, वेस्ट से जैसे ये गंगा है, ठीक है, इस तरह से वेस्ट से इधर वेस्ट है, ईस्ट, वेस्ट से इस तरफ जो नदियाँ हैं उसके बारे में बोला हुआ है, ठीक है। सीक्वेंस क्या होगा? तो इसको कैसे याद किए थे कि 4G ठीक है, 4G जो गंगा है, गंगा, ठीक है, 4G से स्टार्ट है, सबसे पहले गंगा होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले तीन चार नदी है, ये तो गंगा हो गया, ठीक है। इधर गोमती घाघरा गंडक, ये तीनों कैसे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इसी में दिक्कत है। कोसी जैसे 4G के में कोसी हो गया, तो ये वाला कोसी है, तो ये एक गंगा है, ये जी है, इधर भी 3G होगा, पर कौन सा कैसे है, ठीक है। तो इसको याद किए थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे गंडक है, ठीक है, गंडक इधर से जाएगा, ठीक है, गंडक पहले स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर क्या होगा घाघरा, तो ये वाला घाघरा होगा, फिर क्या होगा गोमती, तो ये वाला गोमती, ऐसे याद कर सकते हो। और ये कोसी है, तो 4G से इसको याद किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, रेनफॉल तो रीजन होता ही एक, ओके। रेन वाटर कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है रेन वाटर में, ठीक है, इसीलिए H2CO3 जो है
एसिड रेन में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये भी सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बट ये मेरा गलत हो गया क्योंकि इस पे बोला हुआ है स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, ठीक है। स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, ये मुझे लगा कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बट इसको मतलब ये रीजन जो है सही है। जो वेदरिंग का रेनफॉल के चलते जो वेदरिंग होता है वो ये जैसे एसिड है, ठीक है। यहाँ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन भी वहाँ जाएगा, ये भी रीजन है। हमको लगा था कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है, वो तो सब जगह रहता है, तो उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, इसके चलते ये थर्ड स्टेटमेंट के चलते हम बी पे गए थे। बट अधिकतर कोचिंग वाला ए आंसर दे रहा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्री हैव ए बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। ये सब पता होना चाहिए, जितने वर्ल्ड का मैप जो है नॉर्थ सी से जो कौन कौन बॉर्डर कर रहा है। तो नॉर्थ सी किधर है, वो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के ऊपर में है, ठीक है। और जो बाल्टिक सी है उसके नीचे है, ठीक है। तो मैप देख लेना अगर नहीं पता तो। इस पे जो रसिया नहीं होता है, रसिया बाल्टिक सी को टच करता है पर नॉर्थ सी को नहीं करता है। और फिनलैंड ऊपर है, वो भी नॉर्थ सी को नहीं करता, बाल्टिक को करता है, ठीक है। तो ये दोनों कट गया और ये दोनों सही है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हवा नहीं लगा था। हुंड्रू फॉल पता है झारखंड में था, बस इतना ही पता था। धुआंधार फॉल जो है ये नाम तो सुने थे, नर्मदा में नहीं है, लेकिन धुआंधार शायद नहीं पता कहाँ है अच्छे से, तो इसको स्किप कर दिया। नेक्स्ट है माउंटेन रेंज दिया हुआ है और टाइप ऑफ माउंटेन। तो जैसे एल्प्स माउंटेन है, ये सब फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। एल्प्स तो गलत हो गया। ये एंडीज माउंटेन है, ये भी फोल्ड माउंटेन है, ये सही है। और अपलाचीन जो है ये फोल्ड माउंटेन, ये सही है। तो ये फर्स्ट वाला मुझे नहीं आता था, ठीक है। ये कहाँ है ये भी नहीं पता था, बट दो सही है एक गलत है। ये एक तरह से मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो दो सही है तो दो गलत होने का ज़्यादा चांस रहता है यूपीएससी का पेपर में, इसीलिए मैं ओनली टू को मार रहा हूँ, ठीक है। और वो सही है। नेक्स्ट है ये पता नहीं, मुझे नहीं पता था क्या है, तो ये गलत हो गया। मैनी च्यूइंग गम फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ये तो सही बात है, च्यूइंग गम खा के लोग थूक देते हैं, वो डिग्रेड तो होता नहीं है जल्दी से, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो। क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक उस पर कंटेन करता है, और प्लास्टिक तो नॉन डिग्रेडेबल अधिकतर रहता है। स्टेटमेंट 2 है मैनी च्यूइंग गम कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस, ठीक है। जो बेस मटेरियल होता है उस पर प्लास्टिक यूज़ करता है च्युइंग गम के लिए, तो ये रीज़न भी सही है। इसलिए स्टेटमेंट जो ऑप्शन 1 है सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट है फिर से ये सब एक भी चीज़ नहीं सुना हुआ था, तो इसको स्किप कर देना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन को। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं सुना हुआ था, लेकिन 3 स्टेटमेंट है, तो जनरल कुछ स्टेटमेंट इस तरह करके इसको बनाने का मतलब बनाना चाहिए सब क्वेश्चन को। कुछ खोजना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट ऐसा कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ तो फिर भी मेरा ऐसे गलत हो गया है। इट इज़ वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, नहीं पता। वैसे यूनाइटेड नेशन का एजेंसी के बारे में पढ़ते हैं तो उस पर नाम तो नहीं सुने हुए थे, लेकिन बहुत सारा एजेंसी है तो कुछ मिस भी हो सकता है। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है टॉयलेट और ये है तो ठीक है। नेक्स्ट है द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड टू द लिस्ट डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। तो जनरल स्टेटमेंट था, ये सही होना चाहिए था, इसी को सोच के मैंने इसको सही किया था, बट गलत हो गया। ये इसका मेन फोकस नहीं है, कुछ और है, पता नहीं क्या है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लायंस डू नॉट हैव ए पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। लायंस का जो पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं हो, डू नॉट हैव, ठीक है, कुछ नहीं होता है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट, चीता डू नॉट रॉर, ये बात सही है, चीता जो है रॉर नहीं करता है। अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड डू नॉट
प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय द सेंट मार्किंग। लायन क्या करता है, अपना टॉयलेट से वो अपना एरिया बनाता है टेरिटरी को प्रोक्लेम करने के लिए। तो यही सेम चीज़ मेल लायन लिपर्ड भी करता है। ये चीज़ मुझे नहीं पता था, लायन के बारे में पता था, ठीक है, बट इसको लगा था कि नहीं करता होगा, लेकिन ये भी करता है, तो इसलिए ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर। ये क्वेश्चन बहुत सही है। ये सब टर्म तो सुना हुआ नहीं रहता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन को बनाना चाहिए ऑप्शन को देख के कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे 100 मिलियन फार्मर्स है। अच्छा, सबसे पहली बात अभी ये भी ध्यान दो कि अभी हम लोग जो है, एक तो ज्योग्राफी ख़त्म हुआ था, अभी इन्वायरमेंट शुरू हुआ है। यहाँ से लाइन वाला से इन्वायरमेंट शुरू हुआ है। तो यूपीएससी क्या करती है कि लगातार 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है एक ही सब्जेक्ट का देता है। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा ऑप्शन को पहचानने में मदद मिलता है कि इन्वायरमेंट का ऑप्शन, अगर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो इन्वायरमेंट का ही ऑप्शन सही होगा, ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो 100 मिलियन फार्मर्स है, तो ये ये क्या है, ये पूछा हुआ है। तो जैसे बी और सी देखते हैं। इट इज़ द इंटरनेशनल अलायंस। अलायंस कैसे हो सकता है जब 100 मिलियन फार्मर है, ठीक है। वो इंटरनेशनल अलायंस मतलब आईआर का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, ठीक है। इंटरनेशनल अलायंस ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द सर्विस प्रोवाइडर एंड बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन। ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। 100 मिलियन फार्मर सारा कंट्री में होगा और ब्लॉकचेन यूज कर रहा होगा, ये सब चीज़ तो पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ द प्लेटफॉर्म विथ द मिशन ऑफ इनकरेजिंग द फार्मर टू फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एग्री बिजनेस। ये ऑप्शन किसका लग रहा है, इकोनॉमिक्स का। इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होने का चांस मतलब बहुत कम है, क्योंकि जो अभी चल रहा है वो इन्वायरमेंट का चल रहा है, तो इसीलिए ए ऑप्शन की तरफ गए। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम डेट आर नॉन जीरो नेचर पॉजिटिव, ठीक है। ये इन्वायरमेंट का है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि नेट जीरो कार्बन की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए कुछ कुछ इनिशिएटिव लेता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी रिसोर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी रिसोर्स मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो है बहुत सारे जगह पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे ब्लॉकचेन होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम होता है, तो बहुत जगह पे एनर्जी रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ऐसा चीज़ों को इस तरह से बोलेंगे। या स्टोर हुआ होगा एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। तो बैटरी स्टोरेज हो जाएगा। बायोमास जनरेटर ये अधिकतर फार्मर करते हैं, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। फ्यूल सेल्स ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, और सोलर सेल ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, इसलिए चारों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो ए यूनिक रिलेशनशिप विथ एन इंसेक्ट दैट हैज़ को इवॉल्व विथ इट एंड दैट इज़ ओनली इंसेक्ट दैट पॉलिनेट दिस ट्री। ये स्टेटमेंट कोई टेस्ट सीरीज में पढ़ा हुआ था मेरा, ठीक है। तो ऐसा फिग होता है जो कि इंसेक्ट के साथ यूनिक रिलेशनशिप रहता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज एमंग देम। तो पॉइजनस स्पीसीज, वैसे ये क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं चाहिए, तुरंत ऑल ऑफ द अबव लगाना चाहिए था, पर हम ऐसा करते नहीं हैं अधिकतर में, ऑप्शन देखने के बाद ही करते हैं क्योंकि गलत हो जाता है बहुत सारा, ठीक है। तो बटरफ्लाई, बहुत सारा बटरफ्लाई है जो पॉइजनस है, ठीक है। फ्रॉग भी हम लोग जानते हैं कि जो उड़ता है, येलो कलर का फ्रॉग रहता है या कोई कलर वाला फ्रॉग रहता है, वो सब पॉइजनस होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो कंफर्म पता था। फिश में थोड़ा बहुत डाउट है, लेकिन ऐसा बहुत सारा फिश होगा ही होगा जो पॉइजनस, कुछ ना कुछ पॉइजनस तो उस पर पाया ही जाएगा, इसीलिए फिश ऑप्शन भी सही है। क्योंकि वर्ल्ड में सारा फिश के बारे में तो हम लोग जानते नहीं हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉइजनस नहीं है ऐसा बोलते हैं जब तक सारा फिश के बारे में हम लोग जान लें। तो इसीलिए फिश ऑप्शन भी सही है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्री आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ही सही है। इस पर जो काजू है ये तो कट जाएगा, मतलब सब लोग काट देगा, पर पपाया नहीं पता रहता है, ठीक है।
तो ये जो है मेरा एंशियंट हिस्ट्री नोट्स में ये सब चीज़ है। एक तो ये रेड सैंडल तो सबको पता रहता है कि इंडिजीनियस है ये क्या नाम है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बट पपाया इस पर 2 ऑप्शन बहुत लोग मार के गए आया होगा, क्योंकि पपाया जो है इंडिया में फेमस ज़्यादा है, बट पपाया जो है साउथ अमेरिका से लाया गया था पुर्तगीज़ द्वारा, ठीक है। तो ये भी मेरा नोट्स मतलब पढ़ा हुआ था मेरा, ठीक है। तो इसका केवल रेड सेंटर्स होगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट। अब ये सब पता नहीं रहता है किसी को भी, ठीक है। पर 3 ऑप्शन है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते हो, अटेम्प्ट ज़्यादा करना ही पड़ेगा, हो जाता है सही बहुत सारा, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब नया नया अभी बना रहा है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कैसे सोचना होता है, जैसे कुशीनगर जो है, कुशीनगर ये बहुत बड़ा जगह तो है नहीं, अगर एयरपोर्ट बन रहा है तो अभी ही बन रहा होगा नया, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। वैसे ही विजयवाड़ा जो है, तो विजयवाड़ा बहुत पुराना है, ये पता नहीं क्यों सही कर दिया इसको, विजयवाड़ा जगह तो बहुत पुराना है, तो वहाँ एयरपोर्ट होने का चांस पहले से ही ज़्यादा होगा। और धोनी पोलो एयरपोर्ट, ये तो नाम सुना हुआ नहीं है, तो ये सही होना चाहिए था, उस टाइम मेरा दिमाग सही से काम नहीं किया, ठीक है। ये दोनों लगा के आना चाहिए था, यही दोनों सही है, क्योंकि कुशीनगर बड़ा जगह नहीं है और धोनी पोलो सुने नहीं है, तो एयरपोर्ट बन रहा होगा तो अभी ही बन रहा होगा। विजयवाड़ा पुराना जगह है, ठीक है, मतलब पुरानी सिटीज़ है, तो वहाँ पे एयरपोर्ट अगर होगा तो पहले ही हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है। तो 1 और 2 इसका सही है आंसर। विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। वाटर वेपर, ठीक है, इट इज़ द गैस, सही बात है। अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, सही बात है। सारा गैस जो है, एक तो गैस है तो गैस सारा ऊपर जाते हैं तो एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करता ही है। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल, कैसे हो सकता है, गैस है तो गैस तो पोल में कम रहता है, इधर ज़्यादा रहेगा। और वैसे भी वाटर वेपर जो है, जहाँ हीट ज़्यादा रहेगा वहीं वाटर वेपर बनेगा, तो इक्वेटर के आसपास में मैक्सिमम रहेगा इसका परसेंटेज, तो ये गलत हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन इतना इतना, ये मेरा गलत हो गया, इसका आंसर मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट होगा, ठीक है। ये सब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं लेकिन इतना डिटेल से ये सब नहीं पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू कॉरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉरियोलिस फोर्स इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, सही बात है। जैसे विंड वेलोसिटी इंक्रीज होता है उतना ही ज़्यादा डेविएशन होता है, ठीक है, तो कॉरियोलिस फोर्स इंक्रीज होगा। इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल, सही बात है। एंड द लिस्ट एट इक्वेटर, इक्वेटर में लगभग 0 होता है, सॉरी एब्सेंट लिखा हुआ, ठीक है, मतलब 0 होता है इक्वेटर में, और मैक्सिमम एट द पोल होता है, ठीक है। ये दोनों सही है, ये सब पता होना चाहिए। कॉरियोलिस फोर्स जब भी पढ़ोगे ये सब लिखा ही रहता है फीचर में या प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है 21 जून एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस ए सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर। 12 आवर से ज़्यादा सनलाइट कौन सा एरिया रिसीव करता है जून 21 को। जून 21 मतलब पूरा गर्मी है, ठीक है। तो ये जैसे इस तरह से बनता है, इधर अगर ऐसे झुका हुआ है अर्थ तो यहाँ दिसंबर में होता है और ये जून में होता है, ठीक है। तो जून में इधर झुका हुआ है तो ये जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड ज़्यादा सन का रेज आएगा, ठीक है, इस साइड नहीं आएगा। तो ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर होगा 23 डिग्री में, और आर्कटिक सर्कल जो है इधर होगा, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे 12 घंटा से ज़्यादा डे लाइट रहेगा, नाइट कम हो जाएगा, डे बढ़ जाता है, ठीक है, इधर में। और यही चीज़ यहाँ उल्टा हो जाएगा, जब हम लोग नॉर्थ में अगर ठंडा जब आता है तो ऑस्ट्रेलिया में इस समय दिन का जो लेंथ है वो ज़्यादा होगा, रात का लेंथ कम होगा। तो सिंपल यही पूछ रहा है, दिन का लेंथ जो है 12 घंटा से ज़्यादा कहाँ कहाँ है। तो ऑफकोर्स ये जो नॉर्थ जितना भी एरिया है सब जगह होगा, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन है द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट होते रहता है सब जगह करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। तो कॉन्गो बेसिन जो है वो सबसे ज़्यादा पीटलैंड है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सबको पता रहता है। नेक्स्ट है, फिर से इन्वायरमेंट शुरू हो गया है। विथ रेफरेंस टू पर फ्लोरो अल्काइल एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस
कुछ केमिकल है, ठीक है, डेट आर यूज्ड इन मेकिंग मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो भी है कंज्यूमर पर बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है जिसको कंज्यूम करते हैं हम लोग, आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग, ठीक है। ये जो भी है कंज्यूमर इसको कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो बोला है कि जो हम लोग को ड्रिंकिंग वाटर है, फूड है एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। पूरा अच्छे से पता नहीं है क्योंकि वाइड स्प्रेड दिया हुआ है, ठीक है, तो गलत भी हो सकता है। ये जो भी है इस आर नॉट ईजिली डिग्रेडेड इन द इन्वायरमेंट। ये लग रहा है जैसे कुछ प्लास्टिक के रिलेटेड जैसा ही होगा, केमिकल्स है, तो ठीक है, मान सकते हैं कि डिग्रेडेड नहीं होगा इजीली, ठीक है, इसलिए तो वाइड स्प्रेड। अच्छा, ये ऑप्शन को अगर सही कर रहे हो तो ये ऑप्शन जो है वाइड स्प्रेड पाया जाता है आजकल, प्लास्टिक हर चीज़ में पाया जाता है ना, तो प्लास्टिक मान के बनाएंगे तो ये ऑप्शन को भी सही लेना पड़ेगा, इसलिए बाद में हम सही लिए इसको। परसिस्टेंट एक्सपोजर टू इतना PFA कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडी। सही बात है, अगर परसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा टाइम तक इसका एक्सपोजर होगा अगर, तो अब बायो एक्यूमुलेट हो ही जाएगा एनिमल बॉडी में, तभी ना। हाँ, और ये बायो एक्यूमुलेट होगा अगर ये हो गया, ठीक है, तो हर जगह पाया ही जाएगा ड्रिंकिंग वाटर में, तभी ये परसिस्टेंट एक्सपोजर मिल पाएगा, हर जगह मिलेगा ये वाला चीज़ तभी। तो ये तीनों ऑप्शन एक दूसरे को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पारासीटॉइड स्पीसीज, मतलब पारासीट जो होता है, आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पारासाइट जो शो करता है ये एक्चुअली में मुझे नहीं पता था, ठीक है। पारासाइट जैसे सेंटीपीड्स जो है ये पॉइजनस होता है, और ये जो है पारासाइट शो नहीं करता है, ये खा ही जाता है सबको, ठीक है। फ्लाई जो है ये पैरासाइट है, क्योंकि जैसे भेल बकरी जो देखते हैं वो सब में रहता है। टर्माइट्स भी जो है ये भी नहीं है, ठीक है, तो इसके चलते ही गलत हो गया है। इस टर्माइट्स जो है ये डेट्रीवोर्स होता है, पैरासाइट नहीं शो करता है। और वास्प जो है ये पैरासाइट है, तो इसका आंसर जो है ओनली 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट, हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग्स टू पी फैमिलीज। पीस फैमिली में कौन कौन सा बिलोंग करता है, ठीक है। ये सब थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है, मेरा गलत हो गया है। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिंग कैटेगरी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। 72 का बात कर रहा है, ठीक है। हम पहले इसको इसलिए देखो काटे हुए हैं कि इतना तक पढ़े ही नहीं थे, तो 72 किया, फिर इसको जो काटा हुआ था उसको हटा के ये सही है। 72 में इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वो वर्मिंग डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल। फ्लाइंग फॉक्स जो है ब्लड पीता है दूसरा एनिमल, ये नहीं पता था, ठीक है। तो इसका जो ये जो होगा ये गलत है, फ्लाइंग फॉक्स जो है वो ब्लड नहीं पीता है, ठीक है। द टोटल फर्टिलिटी रेट, अब इकोनॉमी स्टार्ट हो जा रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, ये सब इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ वीमेन वुड हैव टू बी बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज। जैसे 15 से 49 तक जो एज है, इस पे एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ एक वुमेन का कितना हो रहा है उसको बोलते हैं, ठीक है। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडोज़। हाँ, कर सकता है। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये भी PYQ में ही आया हुआ है बहुत बार। इन इंडिया स्टॉक इनहेंस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, तो तीनों सही है, ठीक है। अच्छा, इस पे जो है विजन वाला जो है ये D आंसर दे रहा है, ठीक है, और इनसाइट वाला C ही आंसर दे रहा है, और हम भी C मारे हैं। मेरे ख्याल से 1 जो है सही होगा, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे NBFC जो है, NBFC लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी
को एक्सेस करता है, मुनलाल सर के नोट्स में है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यूपीएससी क्या आंसर देता है, ठीक है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कौन कौन ट्रेड कर सकता है, ठीक है। इस पे ये भी मतलब इजी क्वेश्चन है, इस पे भी ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि पेंशन फंड, ये वैसे इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड जो है ये 2021 में जो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने अलाउ किया था, ठीक है। और इंश्योरेंस वालों को भी, इंश्योरेंस की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी वो भी अलाउ किया हुआ है। तो ये दोनों भी मुनलाल सर के नोट्स में है, या करंट अफेयर जो भी अगर पढ़ोगे इन इकोनॉमिक्स का उस पर रहता है, ठीक है। तो इस पे भी तीनों सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसको कंसिडर करेंगे? तो मोटर व्हीकल तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो मोटर व्हीकल कब कट जाएगा। करेंसी स्वैप, ठीक है। एक्सटेंडेड ट्रेडेड फंड ये भी सही है, तो 1 in 3 हो जाएगा केवल। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेकेंडरी है या क्या है? डेयरी फार्म, डेयरी फार्म तो प्राइमरी ही होगा, ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है R&D है, ठीक है। R&D टर्सरी नहीं, उसके आर जो क्वाटनरी होता है वो सब में होता है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। वीविंग क्लॉथ, वीविंग क्लॉथ, क्लॉथ जो बनता है कीड़ा मकोड़ा से वो प्राइमरी हो जाएगा, पर उसको वीव करें तो वो सेकेंडरी में आएगा। तो 2 and 4 सही है। ये थर्ड वाला गलत है। और ये स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसके बारे में अच्छे से नहीं पता था, लेकिन फिर भी देखो ये क्या है, मैट्रिक्स वाला जैसा है, 2 सही है तो 2 गलत होने का ज़्यादा चांस है, इसलिए ओनली 2, ओके, वही सही है आंसर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, जो भी ये सब चीज़ें, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज ए फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। एक तरह से जो फ्यूल है 1G 2G 3G 4G ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जो हम लोग अभी सस्टेनेबल फ्यूल बना रहे हैं किस किस चीज़ से हो सकता है। तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू से तो होता ही है, कॉर्न ग्रेन भी होता है। वुड मिल्स, वुड मिल्स का जो वेस्ट वुड है और उसका वेस्ट है उससे भी बनेगा, ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, इसको भी अभी कुछ साल पहले से ही यूज़ कर रहा है ये, जैसे अर्थ गंगा प्रोजेक्ट है उस पर भी इसका बात हुआ था, ठीक है। तो इस पर भी सारा कुछ सही है। विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडिया, फिजिकल कैपिटल, कैपिटल है जो कि फिजिकल है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। फार्मर्स प्लो, मतलब उसका जो हल है वो कौन सा कैटेगरी में आएगा, वर्किंग कैपिटल है या फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। ये मेरा गलत हो गया है। जो उसका हल है वो वर्किंग कैपिटल ही होना चाहिए था, ठीक है। देखते हैं कौन सा, कंप्यूटर जो है वो तो फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। यार्न यूज्ड बाय द वीवर, यार्न यूज्ड बाय द वीवर, ये तो वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल नहीं हो सकता है। पेट्रोल, ये तो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ओनली 2 है। इस पे ये जो हल है इसको भी फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि हल, ठीक है, जो भी ट्रैक्टर है ये सब चीज़ है वो सबको फिक्स्ड कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। तो उसका हल जो है वो भी फिक्स्ड कैपिटल में आएगा। जो बैल, अगर बैल से अगर हल चलाता है तो बैल भी उसका फिक्स्ड कैपिटल में ही आएगा। अब यहाँ से साइंस स्टार्ट होता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, कि 3D वर्चुअल वर्ल्ड बनाने का बात हो रहा है, मेटावर्स। नेक्स्ट है फिर से इकोनॉमी, विथ रेफरेंस टू रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक्स के बारे में पूछा हुआ है। देयर इज़ नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ऑन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इंडिया, ऐसा कैसे हो सकता है? सारा बैंक के लिए कुछ ना कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट होता ही है। फॉर होली ऑन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स वुड बी इंडियन नेशनल, सही बात है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा फैक्चुअल है, ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा स्किप कर सकते हो, या तो 50-50 आ गया तो मार दो। विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर
दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर्ड। सही बात है, ये लिखा हुआ है CSR में। CSR रूल डज नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन द CSR, नहीं 2% मिनिमम स्पेंडिंग लिखा हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही है केवल। रेडियो आइसोटॉप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, रेडियो आइसोटॉप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, आर द मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर, मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर। ओके, ये नहीं पता था क्या है ये, ठीक है, पर ये ऑप्शन गलत है। आर यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। RTG कैन यूज, ठीक है, प्लूटोनियम इतना क्यों नहीं कर सकता है, ये तो रेडियो आइसोटोप्स को ही यूज़ कर रहा है, तो ये दोनों, ये ऑप्शन तो सही है। ये थोड़ा फैक्चुअल है, लेकिन ये न्यूज़ में था, लेकिन पूरा याद नहीं है मुझे, ठीक है। ये ऑप्शन शायद पढ़ा हुआ था मेरा कहीं, तो इसलिए ये सही मारा हूँ, और ये गलत याद आ गया, ठीक है। इस पर क्या गलती है, कुछ गलती है इस पर, तो 2 और 3 केवल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार। जो जाइंट स्टार है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा केवल लॉन्गर टाइम तक लाइफ रहेगा, नहीं ये गलत है, ठीक है। कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार जाइंट स्टार हैव ए ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, सही बात कर रहा है। कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार, जो जाइंट स्टार है उसका न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा उसका रेट रहेगा, तो जल्दी डिग्रेड कर जाएगा, तो उसका जो लाइफ है वो कम रहेगा। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को अपोज कर रहा है वैसे भी, ठीक है, और ये बात सही है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डाइल्यूट ब्लड वेसल एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है, ये मुझे नहीं पता था। नाइट्रिक ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा वैसे, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइम में पूछ सकता है, जो ब्लड वेसल को डाइल्यूट करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर में भी यूज़ इसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट, ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल। ये सब में से कैन द राडार बी यूज्ड, सबसे पहले कैन हो लिखा हुआ है, ठीक है, क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो प्रेसिपिटेशन को मॉनिटर करने के लिए तो करते ही हैं, डॉपलर्स राडार को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कितना पानी होगा, कब आएगा, ये सब चीज़, या कितना पड़ रहा है किस रेट से, सब कुछ तो राडार ही करता है। ट्रैकिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नारकोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट कर सकते हैं, अभी कर रहा है कि नहीं ये नहीं पूछा हुआ है, कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए तीनों सही होगा, ठीक है। ये शायद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंसिडर 5th जनरेशन फ्लाइट, ये मेरा गलत हो गया, 5th जनरेशन, ये सब जो है सारा 4th जनरेशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, ये सबको स्किप कर सकते हो वाला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल यूज्ड, किस पे हाइड्रोजेल का यूज करता है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, ठीक है, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट। सबसे पहली बात हाइड्रोजेल है, ठीक है, एक तरह से ये नैनो मटेरियल है, तो नैनो मटेरियल का ड्रग डिलीवरी में तो यूज़ करते ही हैं, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट बनाने के लिए यूज़ करते ही हैं। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ये क्या है पता नहीं है, पर नहीं कर सकते हैं ये वाला मुझे नहीं लगता है, मतलब करते ही होंगे, इसीलिए 1, वैसे भी 1 और 3 के लिए 1 और 3 कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए डी मारे हैं, ठीक है, जो कि सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उस पर केवल हीट एंड वाटर वेपर यही एक बाई प्रोडक्ट आता है, कोई भी ग्रीन हाउस गैस या ये सब चीज़ जो है वो कुछ भी बाई प्रोडक्ट नहीं आता है, तो ये पता होना चाहिए। वाटर वेपर उसका एग्जॉस्ट पाइप में एमिट करता है। रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। पम्प्ड स्टोरेज एंड हाइड्रो पावर क्या है, ठीक है,
ये मुझे लगा था कि पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, जैसे तेलंगाना में वो लिफ्ट इरिगेशन का सिस्टम कुछ है ना, उससे रिलेटेड होगा मेरे ख्याल से, इसीलिए इरिगेटेड वाला मार के चले थे, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज इसका आंसर होगा। वैसे इस पे सोचा जाए तो स्टोरेज है, ठीक है, तो स्टोरेज है तो स्टोरेज रिलेटेड ही आंसर सही होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए एनर्जी स्टोरेज वाला सही है, ठीक है, ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ठीक है, आर ऑफन डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये भी उतना सही से पता नहीं था, बट वेस्टफुल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू इंडियन कंपनी कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग, ठीक है, ये किसका होता है? बॉन्ड में तो कोई कोलेट्रल रहता ही नहीं है, फॉरेक्स मार्केट में भी कोई कोलेट्रल नहीं रहता, स्टॉक में भी नहीं रहता है, तो मनी मार्केट जो है उसी में कोलेट्रल लैंडिंग, जो जैसे आरबीआई जो है बैंक को बोलता है कि अगर मेरे से पैसा लेना है तो कुछ कोलेट्रल दो, वहाँ पे बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा स्कीम भी निकाला हुआ है, जिस किसी में कोलेट्रल नहीं भी लेता है तो अधिकतर में लेता है वो मनी मार्केट ही होता है, ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ पूरा ख़त्म होता है। आई थिंक कुछ ना कुछ सीखे होगे कि कैसे अप्रोच करना है, बहुत सारा गलत भी होगा, अच्छा कितना गलत सही हुआ है वो देख लेते हैं। जैसे इनसाइट के अकॉर्डिंग मेरा टोटल अटैम्प्ट जो था 94 था, ठीक है, इनसाइट के अकॉर्डिंग 30 गलत है, बट विजन के अकॉर्डिंग 27 गलत है, तो 116 मार्क्स आ रहा है, इधर 108 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो इस किस तरह से करना है नहीं है, कुछ ना कुछ सीखे होगे, अगर कोई फिर भी कुछ मीन्स और कुछ पूछना होगा तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, सीसैट का कोर्स जो है सबसे लोवेस्ट प्राइस में लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलो फिर, थैंक यू।